आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिलोसॉफी के टॉप 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, हर एक को यहां पर मैं आपको एसबीपीटी का देखिए किताब आता है, उस किताब में जो आंसर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और देखिए मेरे पास और एक सेट है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा आज ही, क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है। तो आज अगर अपलोड करूंगा तो आप लोग पढ़ पाएंगे, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है, क्या है कि फिलोसॉफी का अर्थ है, माने फिलोसॉफी का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमा। क्या कहलाता है? प्रमा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रहा हूं एसबीपीडी का बुक में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देख लीजिए क्या है, क्या कि मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन क्या है? तो कर्म प्रधान इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया कि कर्म सिद्धांत क्या है? कारणातावाद है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक, यानी कि मोरल इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या दिया गया है कि भगवत गीता को कर्मशास्त्र किसने कहा? किसने कहा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या है? तो एक है आपका सात्विक, एक है आपका राजसिक, एक है आपका तामसिक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सही ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पुष्पा हमेशा ऑल ऑफ दीज में आके झुक जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए कि गृहस्थ जीवन के कर्तव्य कहलाते हैं। गृहस्थ जीवन का जो कर्तव्य होता है उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है यज्ञ। क्या बोला जाता है? यज्ञ बोला जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्षत्रिय किस शब्द से बना है? तो जो क्षत्रिय वर्ड है यह किस शब्द से बना है आपको बताना है। तो ये बना है आपका अक्षात्र से। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि लोक संग्रह सिद्धांत है। लोक संग्रह जो सिद्धांत है ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णतावाद। क्या हो जाएगा? पूर्णतावाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कि गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन क्या है? किस अध्याय में क्या है आपको बताना है। तो 10वें अध्याय में क्या है, जो 10th मतलब जो लेसन है या 10th अध्याय जो है चैप्टर जो है वहीं पर क्या है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है कि दुख है, इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं। और यह प्रश्न जैक 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रथम आर्य सत्य में करते हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर दिया गया है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बुद्ध हो जाएगा, महात्मा बुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धा यहां पर सही आंसर हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है कि आत्मा के कितने पक्षों का बौद्ध दर्शन में उल्लेख किया गया है। आत्मा का कितना मतलब यहाँ पर पक्ष का उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म में? तो 5 पक्षों का उल्लेख किया गया है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है कि कौन सा सिद्धांत विश्व को नियंत्रण में रखता है। वह कौन सा सिद्धांत है जो विश्व को नियंत्रण में रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतीतीय समुत्पाद। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है कि जीव का रूप क्या है। जीव का रूप हमें बताना है। तो जीव का रूप हो जाएगा पुष्पा वाला, इनमें से सभी पे झुक जाएगा, नित्य भी हो जाएगा, शरीर में निवासित भी हो जाएगा और प्रकाशमान भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लीजिए कि जैन दर्शन के प्रेरणता थे। ठीक है, प्रेरणता थे, कौन थे आपको बताना है। तो जैन धर्म के महावीर जैन थे। ठीक है, महावीर स्वामी जिसको हम लोग बोलते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया है कि जैन मत ने प्रत्येक वस्तु के धर्म को कौन से 2 भागों में बांटा है। तो कौन से 2 भागों में बांटा है आपको बताना है। तो एक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, स्वपराय या परपराय। ठीक है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लीजिए कि इस काल का प्रारंभ एवं अंत होता है। ठीक है, इस काल का प्रारंभ और अंत कहां से होता है आपको बताना है। तो व्यवहारिक काल।
ठीक है, व्यवहारिक काल इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया देख लीजिए कि समस्त दर्शनों के अनुसार बंधन का क्या अर्थ है। बंधन का माने क्या होता है, तो बंधन का माने होता है जन्म ग्रहण। क्या होता है, जन्म ग्रहण। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया देख लीजिए कि मोक्ष कौन से दो प्रकार का होता है। तो मोक्ष हमारा एक होता है भाव और एक होता है द्रव्य। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या है कि प्रमाण 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा और एक है, एक हो जाएगा हमारा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या है कि न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत है। ज्ञान के स्रोत यहाँ पर कितने हैं आपको बताना है। तो ज्ञान के 4 स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है कि प्रमाण किसे कहते हैं। तो प्रमाण किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो प्रमाण बोला जाता है परमा के करण। ठीक है, प्रमाण माने परमा के करण, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए सर कि अनुमान का दूसरा नाम क्या है। तो अनुमान का जो दूसरा नाम है क्या हो जाएगा, अनिरीक्षा, इसका हो जाएगा उत्तर। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देख लीजिए कि किसके कारण साधन को उपमान कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका उपमिति के कारण। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है कि किसका शब्द उपदेश है। किसका शब्द उपदेश से आपको बताना है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आत्म पुरुष, इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का ए आत्म पुरुष सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए कि किसके निरोध को योग कहा जाता है। किसके निरोध को योग बोला जाता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा चित्त वृत्तियां। ठीक है, चित्त वृत्तियां इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि प्रकृति के विकार होते हैं। प्रकृति के कितने विकार होते हैं, तो प्रकृति के 23 विकार होते हैं। 23 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया देख लीजिए कि सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह है, उस पद को क्या बोला जाता है, तो उस पद को बोला जाता है पुरुष। क्या बोला जाएगा, पुरुष बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या है कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य माने होता है क्रिया का आश्रय। क्या हो जाएगा, क्रिया का आश्रय। और मात्र 10 क्वेश्चन से फटाफट देख लेते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं। तो यहाँ पर 24 प्रकार के गुण माने गए हैं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है कि जब कर्म से कोई वस्तु सिकुड़ जाती है तो उसे कर्म कहते हैं। तो उसे किस प्रकार का कर्म कहा जाता है। देखिए जब कोई सिकुड़ जाएगा तो वहाँ पर आकुंचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि अभाव एवं भाव पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं। तो ये किस प्रकृति के होते हैं, ये स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है कि सामान्य लक्षण किससे जुड़ा होता है। तो जो सामान्य लक्षण है ये हमारा क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ होता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि सत्ताएं 3 प्रकार की होती है, प्रतिभाषिक, पारमार्थिक और यहाँ पर ओरेक्टो क्या होता है आपको बताना है। तो ओरेक्टो हमारा हो जाता है व्यवहारिक। क्या हो जाएगा, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया देख लीजिए कि वेदांत दर्शक के प्रवर्तक है। तो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका सही नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बादरायण, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए कि किसके अंतिम भाग को उपनिषद क्या है, उपनिषद कहते हैं। किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद। वेद का जो अंतिम भाग होता है उसको उपनिषद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानना है। इस प्रकार का जो मानना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या है, अनुभववाद। अनुभववाद का ये मानना है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि मन एवं शरीर का संबंध स्पिनोजा के अनुसार है। क्या है, तो इस यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतरवाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन एक शाखा है। तो किसका, तो ये हो जाएगा दर्शन शास्त्र का यानी कि फिलोसॉफी का। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चन बताया। मेरे पास और एक सेट है, अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट होता है तो मैं उस सेट को भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ने सर चैप्टर वाइज भी करवा दीजिए तो मैं चैप्टर वाइज भी करा दूंगा। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं
हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।